अजीब सी दुनिया आरंभ। वह एक साधारण दिन था जब रघु अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा था। वह एक छोटे से गांव में रहता था, जहां के लोग सीधे सादे और अपने काम में लगे रहते थे। रघु एक किसान था जिसने पूरी जिंदगी खेतों में मेहनत की थी। उसका एक छोटा सा परिवार था, उसकी पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे, गौरी और मोहन। गांव में एक पुराना कुआं था जिसके बारे में कहा जाता था कि वह बहुत गहरा है और उसमें कोई रहस्यमयी ताकत है। लेकिन गांव के लोग इसे बस एक कहानी मानते थे और कुएं के पास जाना ना समझते थे। लेकिन रघु को इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके लिए जिंदगी का मतलब बस अपनी जमीन पर मेहनत करना और अपने परिवार के साथ खुश रहना था। नया मोड़। एक दिन रघु के खेत में एक अजीब सी घटना घटी। खेत के बीचों बीच एक अजीब सा पौधा उगाया। वह पौधा बाकी सभी पौधों से अलग था। उसकी पत्तियां गहरे नीले रंग की थीं और उसमें से एक मीठी सुगंध आ रही थी। रघु ने सोचा कि शायद यह कोई नई प्रजाति है जो अनजाने में उगाई है। लेकिन दिन ब दिन वह पौधा और भी अजीब होता गया। वह तेजी से बढ़ने लगा और उसकी शाखाएं पूरे खेत में फैलने लगीं। रघु ने इसे अनदेखा किया, लेकिन सीता को कुछ अजीब लगा। उसने रघु से कहा, मुझे इस पौधे से कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हमें इसे उखाड़ देना चाहिए। रघु ने हंसते हुए कहा, अरे यह तो बस एक पौधा है, देखो यह कितनी तेजी से बढ़ रहा है, हो सकता है इससे हमें कुछ फायदा हो। सीता ने मान लिया, लेकिन उसके दिल में डर बना रहा। रहस्यमयी ताकतें। कुछ ही हफ्तों में वह पौधा पूरे खेत में फैल गया और उसने बाकी सभी फसलों को ढक लिया। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उस पौधे की छाया में जो भी आया वह बीमार पड़ गया। सबसे पहले गांव के कुछ लोग बीमार हुए जो रघु के खेत के पास से गुजर रहे थे। फिर रघु के अपने बच्चे बीमार पड़ने लगे। उन्हें तेज बुखार होने लगा और डॉक्टर भी उनकी बीमारी को समझ नहीं पाए। सीता ने रघु से फिर कहा, यह सब उस पौधे के कारण हो रहा है, हमें इसे तुरंत नष्ट कर देना चाहिए। इस बार रघु ने सीता की बात सुनी और पौधे को उखाड़ने की कोशिश की। लेकिन जब वह उस पौधे के पास गया तो उसकी जड़ें इतनी गहरी और मजबूत थीं कि उन्हें उखाड़ना नामुमकिन था। रघु ने और भी ज्यादा मेहनत की, लेकिन वह पौधा और भी मजबूत होता गया। अजीब सपने। रघु ने उस रात एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि वह उसी कुएं के पास खड़ा है जिसके बारे में गांव में कहानियां सुनी जाती थीं। कुएं के अंदर से एक आवाज आई, तुम्हारी जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में नहीं है, वह पौधा मेरी ताकत का प्रतीक है। अगर तुमने उसे नष्ट करने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। रघु अचानक नींद से जाग गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह पसीने से तरबतर था और उसे समय में नहीं आ रहा था कि यह सपना सच था या बस एक डरावना सपना। लेकिन उसने यह बात किसी से नहीं कही, खासकर सीता से, क्योंकि वह पहले से ही चिंतित थी। अंधकार की ओर दिन ब दिन रघु का सपना और भी सच होता गया। वह पौधा और भी ज्यादा फैलने लगा और उसकी जड़ें अब पूरे गांव में फैल गई थी। गांव के लोग अब रघु के पास आने से डरने लगे थे। उन्हें लगता था कि वह पौधा एक श्राप है। बचाए है, उसे उस कुएं के पास जाना होगा और उस रहस्यमयी ताकत का सामना करना होगा। यह एक कठिन फैसला था, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। एक रात जब सब सो रहे थे, रघु चुपचाप घर से निकला और उस कुएं की ओर गया। वह जानता था कि यह सफर उसके लिए आसान नहीं होगा, लेकिन वह अपने परिवार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। जब वह कुएं के पास पहुंचा तो उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी रघु, लेकिन तुम मेरे खेल में बहुत देर से आए हो। मुकाबला। रघु ने आवाज की दिशा में देखते हुए कहा, मैं जानता हूं कि तुम कौन हो और तुम्हारी ताकत कितनी खतरनाक है, लेकिन मैं अपने परिवार और गांव को बचाने आया हूँ। उस आवाज ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत काबिले तारीफ है,
लेकिन मेरे सामने तुम कुछ भी नहीं हो। रघु ने अपनी पूरी ताकत से कुएं में झांका और उसे एक चमकता हुआ पत्थर दिखाई दिया जो कुएं के नीचे चमक रहा था। उसने सोचा कि शायद वही इस सब का कारण है। उसने बिना सोचे समझे कुएं में छलांग लगा दी और उस पत्थर की ओर बया। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, उसे एक जोरदार झटका लगा और वह बेहोश हो गया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह खुद को एक अजीब सी दुनिया में पाया। वहां सब कुछ उल्टा था। पैर आसमान में उग रहे थे और पानी नीचे की बजाय ऊपर की ओर बह रहा था। असली ताकत रघु ने उस अजीब दुनिया में चलते हुए महसूस किया कि यहाँ समय और स्थान का कोई मतलब नहीं था। उसने सोचा कि वह अब कभी वापस नहीं जा सकेगा, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई। उसने सोचा कि अगर वह इस दुनिया की असली ताकत को समझ सके तो शायद वह अपने परिवार को बचा सके। उसने उस चमकते हुए पत्थर को देखा जो अब उसके हाथ में था। वह समझ गया कि यह पत्थर ही उस रहस्यमयी पौधे की ताकत का स्रोत था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। संघर्ष रघु ने उस पत्थर को अपने दिल के पास रखा और उसने महसूस किया कि उसमें एक अनोखी ताकत है। उसने अपने मन में यह तय किया कि वह इस ताकत का इस्तेमाल अपनी और अपने परिवार की भलाई के लिए करेगा, न कि किसी बुराई के लिए। उसने अपनी आंखें बंद कीं और एक बार फिर उस आवाज को सुनने की कोशिश की। इस बार वह आवाज उसकी नहीं बल्कि उसके अंदर से आ रही थी। आवाज ने कहा, तुम्हारे अंदर वह ताकत है जो इस पत्थर को नियंत्रित कर सकती है, लेकिन इसका इस्तेमाल सावधानी से करो। रघु ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और उस ताकत को अपने अंदर महसूस किया। उसने देखा कि वह अब उस अजीब दुनिया से बाहर आ चुका है और फिर से कुएं के पास खड़ा है। उसने देखा कि वह पौधा अब धीरे धीरे सूखने लगा है और उसकी जड़ें उखड़ रही है। रघु ने अपनी जीत पर विश्वास नहीं किया। उसने सोचा कि यह सब एक सपना था, लेकिन जब वह अपने घर वापस लौटा तो उसने देखा कि उसके बच्चे और सीता अब पूरी तरह स्वस्थ थे। गांव के लोग भी अब उसके खेत में आ सकते थे और वह अजीब पौधा पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। रघु ने उस पत्थर को कुएं में वापस डाल दिया और वह कुआं फिर से शांत